अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ हमज़ा के स्कूल, क्योंकि टीचर से मैंने कुछ इसके बारे में पूछना था और मैं देखना चाह रही थी कि क्या प्रोसेस चल रहा है। वापस आई तो आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनको डेंटिस्ट के पास जाना था। तो मैंने बस नाश्ता किया और रेडी हो गई कि चले चलते हैं। इतने में बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। बारिश बहुत ज़्यादा थी, रात से लगी हुई थी और यहाँ पे जो है स्ट्रीट्स में पानी आ जाता है। सुनने में यही आया है। जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, वेदर अजीब सा हो रहा है, बाहर निकल नहीं सकते। हवा भी चले तो हब्स हो रही है, हर वक्त स्वेटिंग में रहता है इंसान। खैर तंग तो बहुत होते हैं, लेकिन अब वेदर को फेस करना पड़ेगा। हम जी तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद, क्योंकि जिस वक्त हम घर से निकले थे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, वहाँ पहुँचे तो और कोई इतना ख़ास पेशेंट नहीं था। तो आंटी स्ट्रेट ही जाके चेयर पे उनको बिठा दिया गया और डेंटिस्ट ने थोड़ा टाइम लिया। जाहिर सी बातें चीज़ें चेक करते हैं या जो भी उनका प्रोसेस होता है। और डेंटिस्ट इनके जानने वाले थे तो लकीली इनकी बारी भी जल्दी आ गई। मैं वहीं पे थी, मुझे कॉल आई मेरे छोटे भाई की कि हमारी भाभी हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि न्यू बेबी आने वाला है। तो मैं स्ट्रेट वहाँ से हॉस्पिटल गई, क्योंकि एक्साइटमेंट थी कि आज एक न्यू बेबी हमारी फैमिली में ऐड हो जाए। जैसा कि हमें पता नहीं था बॉय है कि गर्ल है, तो दोनों चीज़ों की हमने शॉपिंग की थी। अच्छा जी, ये ब्लू है और ये है पिंक। हमें नहीं पता जी बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। ठीक है, अब हम ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, जो भी होगा खैर से हो, तो फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी हमने 2 चीज़ें जो है ना वो ली हुई हैं, तो वो तो नर्स ही आगे बार बताएगी और हम खुद रिवील करेंगे हैं। चलें, हम बहुत बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे थे कि कब आएगा सरप्राइज़ हमारा। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है एक बेबी दिया, जो कि बहुत ही क्यूट था माशाल्लाह से। मैं और मेरा छोटा भाई अंदर गए फ़र्स्ट टाइम देखने के लिए। उन्होंने बेबी मदर को नहीं दिया, उन्होंने होल्ड कर लिया कि थोड़ी देर हम पास रखेंगे। बेबी ने बहुत ही रोला डाला हुआ था। बेबी और मदर माशाल्लाह खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर मुसलमान की ज़िंदगी का आगाज़ अज़ान से होता है, तो सबसे पहले उसके कान में अज़ान दी गई। माशाअल्लाह से मुसलमान होने का बड़ा फ़ख्र होता है जब इस तरह का कोई सीन आंखों के आगे आता है। पहले ईसा ने तो बड़े ही प्यार से एक साइड अजान सुनी, दूसरी साइड सुनते हुए उसने बहुत शोर मचाया, लेकिन अजान तो पूरी करनी थी। तो चले जी, अजान तो दे दी गई। उसके बाद उसके बाबा के हाथ में बेबी को थमा दिया गया। माशाल्लाह से बेटा था, खुशी बहुत थी। पहले एक बेटी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेटा भी हो गया, तो फैमिली हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था, हमारी फैमिली में बड़े हैं भी नहीं हैं जो हमारे साथ होते। खैर हमने ही जो हमें समझ आया उस वक्त किया। बेबी ने बहुत ही रोला डाला हुआ था। दुनिया में आते ही शायद इसको अफसोस हो रहा था कि मैं पाकिस्तान में क्यों आ गया हूँ। अच्छा बस करो, बस 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 बस। और फिर हुई अलमीरा की एंट्री। ये है मेरी भतीजी जिसका अभी भाई हुआ है। काफ़ी कंफ्यूज थी, माँ बाप से दूर रह के बच्चे वैसे भी परेशान हो जाते हैं। अभी फातिमा आई थी स्कूल से और उसने आते ही शोर डाल दिया था कि मुझे 14 अगस्त के लिए कुछ चीज़ें लेके दें। उसको तो रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। दरअसल मैं फातिमा के लिए चीज़ें लेके आई हुई हूँ। अभी मैं उसे दिखाऊंगी, देखती हूँ वो किस तरह रिएक्ट करती है। हाँ इधर आओ, काम क्या क्या है देखिए आप, आपके लिए मैं थोड़ा सा लाई हूँ जो मुझे समझ आई है। ड्रेस, ठीक है, पोनी, पोनी, हेयर बैंड पहनो, ये तो आपके स्कूल के ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा है। हाँ, एंड देन बैज। दूसरा वाला कौन सा? वो हमज़ा के लिए लाई हूँ, उसकी टीचर ने बोला है। ठीक हो गया जी? यस। चलो खुश, अभी जाके चेंज भी कर लो कपड़े। मगरिब का टाइम है और मेरे बेटे ने ज़िद की है कि मुझे बाहर गार्डन में बिठाओ। कुछ चेरी खा रहा है और हमें यहाँ पे गर्मी में बिठाया हुआ है। उफ, एबटाबाद में अब इतनी गर्मी हो गई है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता।
कि क्या हालात हो गए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह हर वक्त ही सुनता है। और इधर बैठ के मैं यही दुआएं कर रही थी कि अल्लाह में किसी तरह बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाए। और आप यकीन करें, रात को जो बारिश शुरू हुई है, कल दिन तक जो है बारिश ने सही तबाही मचा दी थी। हर तरफ पानी ही पानी, गंदगी गंदगी, समझ नहीं आ रही थी फिर कि आप किस तरह मैनेज करेंगे। बच्चों को स्कूल भी भेजना है, इसका फंक्शन भी है, लेकिन चले जी, अब यही सोचा था कि अल्लाह के हवाले करेंगे, देखते हैं अब होता है क्या हमारे साथ। अहमदाबाद में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पर चलें, जो अल्लाह की मर्ज़ी। अज़ान का वक्त है, अल्लाह मियाँ बारिश लगा दे तो बेहतर हो जाएगा। तो ये है जी सुबह 14 अगस्त की सुबह सुबह का टाइम है। हमज़ा का बिल्कुल दिल नहीं था, एक तो बारिश भी हो रही थी, मेरा अपना दिल खफा था कि एक सिर्फ ये जा रहा है, बाकी सारी फैमिली में सारे बच्चों को छुट्टी थी, सारे सो रहे थे। इसके लिए मैं कल जाके शर्ट भी लेके आई थी, जैसे कि फ़ातिमा के लिए चीज़ें लाई थी। तो आज स्कूल में फ़ंक्शन होने की वजह से इसको जाना पड़ रहा था। तो अब परेशानी ये थी कि बारिश में बाहर की स्ट्रीट्स के क्या हालात होते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हल्की हल्की ठंड भी हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं खुद जाऊंगी इसको छोड़ने, तो देखेंगे सिचुएशन क्या है। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कब ड्राइवर आएगा और हम उनके साथ घर से निकलेंगे। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे। जैसे ही हम रोड पे पहुँचे तो ये सिचुएशन थी। बस ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे रहना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर सोचा कि चलो जी, हो सकता है वापसी पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो, बारिश भी कम हो। लेकिन बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं रुकी थी और इस वक्त मैं घर जा रही थी वापस। और यही परेशानी थी कि बच्चे जब घर आएंगे तो वो किस तरह पहुँचेंगे। और फिर ये हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, गाड़ियाँ काफ़ी डूब चुकी थीं और उससे पहले ही इन्होंने हाफ़ डे दिया था बच्चों को, तो मैं हमज़ा को वापस ले आई थी। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, सारा गंद जो है वो बाहर फैल जाता है जब पानी इकट्ठा होता है, हर तरफ गंदगी हो जाती है। और बस एक ही परेशानी होती है कि बच्चों के स्कूल टाइमिंग में फिर पानी जो है, पानी की वजह से गाड़ियाँ फंस जाती हैं और इस गंदगी के बाद जो बीमारियां फैलती हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे तो कोई सिस्टम ठीक कर दें। जब हमज़ा वापस आया तो पूरा गीला हो चुका था और आते ही जो है आप देखें, मैंने इसको फ़ौरन सोचा कि मैं चेंज करवाऊंगी। उस वक्त जो है फ़ातिमा तैयार हो रही थी, बारिश थी बहुत ज़्यादा। इनकी फ़र्स्ट 14 अगस्त थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। चलें, ये टाइम भी गुजर ही गया। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।